गाइस, नमस्कार। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस, जो कि सीटेट और केवीएस की परीक्षाओं में एनसीईआरटी पुस्तक से ईवीएस पूछे जा रहे हैं। उन उन प्रश्नों को मैं यहाँ पे नोट डाउन की हूँ और कुछ एनसीईआरटी के बुक से हैं और कुछ ऐसे जो ईवीएस पूछा जाता है, जैसे मतलब कहीं और पुस्तक से भी पूछ लिया जाता है, वैसे भी प्रश्नों को मैं इसमें शामिल की हूँ। तो चलिए आइए प्रश्नों को स्टार्ट करती हूँ मैं। पहला प्रश्न है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहला प्रश्न है, एक मार्क का संबंध है। एक मार्क का संबंध किससे होता है? तो एक गुणवत्ता से होता है। और दूसरा प्रश्न है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यह यूपी टेट और सी टेट या तो एमपी टेट, रीट किसी भी परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो पूछे जाते हैं। तो पूछ रहा है कि इसमें कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक होता है। अब पारा जल में मिल जाता है तो कौन सा रोग हो जाता है? यही प्रश्न आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण को किस प्रकार से, कितने प्रकार से पूछा जा सकता है। कि एक प्रश्न तो ये हो गया कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है पश्चिम बंगाल में। फिर वही प्रश्न, पारा जल में मिल जाता है तो कौन सा रोग हो जाता है? तो कौन सा रोग हो जाता है? तो मिनीमाता रोग हो जाता है। जल में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है तो कौन सा रोग होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। अब वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो पूछ रहा है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वर्ष 1972 में पारित किया गया था। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? किण्वन कहा जाता है। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? तो यूएसआर से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। खमीर किससे तैयार होता है? तो कवक द्वारा। खमीर किससे तैयार होता है? कवक द्वारा। ध्रुव तारा कहाँ जाता है, कहाँ पाया जाता रहेगा? तो उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। पाया नहीं जाता है कि ध्रुव तारा किसे कहा जाता है, यहाँ पे किसे रहा जाए, ध्रुव तारा कहा जाता है। तो उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। जो तारे उत्तर दिशा में निकलते हैं उनको उत्तरी तारे कहते हैं और उन्हें ही ध्रुव तारा कहा जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था तो वर्ष 1973 ईस्वी में। फूलों की घाटी अवस्थित है तो उत्तराखंड में। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या होती है 2 से 6। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है तो एम्स्टर्डम में है। और प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान का ऑक्सीकरण करें कि प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान ऑक्सीकरण एवं अपचयन होता है। तो जल का और एनएडीपी का ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। जल का ऑक्सीकरण होता है और एनएडीपी का अपचयन होता है। एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? यह एक स्वच्छ ईंधन है। यह एक स्वच्छ ईंधन असत्य है। एलपीजी मतलब गैस सिलेंडर को बोल रहा है कि एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? तो यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह असत्य है। द वर्जिन ऑफ द स्पीसीज प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, चार्ल्स डार्विन की है। और अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है तो हेग में है। और नेक्स्ट है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था
तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और राष्ट्रगीत को कितने समय लगता है गाने में? तो राष्ट्रगीत को गाने में 65 सेकंड और राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड लगता है। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान में आयोजित किया जाता है। फिर आज के लिए इतना ही ना। जय हिंद दोस्तों।